अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि 1 साल, 2 साल, 4 साल और 5 साल कार्ड का और एक अहम मसला जो है वो कौन सा है। इन कार्डों से रिलेटेड आपने कौन सी एक ऐसी एहतियात है जो करनी है जिसकी वजह से आप बच सकते हैं, वरना काफ़ी लोग जो हैं अब इससे मुतासरीन में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी हेल्प और दुरुस्त नाम आपने किस तरह इंतखाब करना है, इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल में हैं। इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन और हालैंड का मुश्तरका अहम फैसला, इसको कवर करूँगा। आखिर में बात करेंगे कि स्पेन जो शादी करके आप लीगल होते हैं उसमें कौन सी ज़रूरी मालूमात और कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, वरना आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपका पैसा भी ज़ाया होगा और आने वाले वक्त में आपका लीगल होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसको आपने गौर से सुनना है। ये काफ़ी अहम चीज़ें हैं जो कि पहले काफ़ी लोगों के साथ हो चुकी हैं और काफ़ी परेशान है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपका फ्यूचर जो है वो दाव पे ना लगे और कल को आपको पछताना ना पड़े। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जो लिंक नंबर 3 है स्पेन और हालैंड का मुश्तरका फैसला, इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, यानी कि जब तक आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं आती, बल्कि परमानेंट रेजिडेंसी भी इसमें इंक्लूड है। तो नेशनैलिटी जब तक आपके पास नहीं आती तो आपके ऊपर ये तलवार लटकती रहती है, जिससे आपने लाजमी तौर पे बचना होता है। और मुझे शक है कि जिस तरह पहले काफ़ी लोग जो हैं वो ओवर स्टे रहने की वजह से जो है वो रेशो 10% थी, तो अब हो सकता है कि 20 या 30% वो रेशो बढ़ जाए। उसकी मेन वजूहात क्या है और किस तरह से आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है ताकि अपना यहाँ पे लीगल स्टेटस जो है वो बचा सकें। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि नया एंट्री और एग्जिट सिस्टम तो आपको पता है, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई है, आपको मुकम्मल मालूमात दी है। उसको आपने जहन में रखना है। जब आपके पास 1 साल का कार्ड है या पुराना आपका 2 साल का है या नए जो कानून के मुताबिक 4 साल का कार्ड मिल रहा है, और आगे जब आपको टेम्परेरी 5 साल की मिल है अगर आपके पास, और अगर परमानेंट है आपके पास 5 साल की, तो ये तमाम चीज़ों में, तमाम रेजिडेंस स्टेटस में आपने जहन में एक चीज़ ये रखनी है कि अब आपके पास वो ऑप्शन ख़त्म हो चुका है कि आप यहाँ पे जाएंगे यहाँ से और अपनी होम कंट्री में रहेंगे जितना दिल चाहे, 1 साल, 1.5 साल और 2 साल। उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो आपने क्या करना है कि आपने किसी और शेंजन स्टेट को या यूरोपीय यूनियन के किसी और मुल्क को वाया बनाना है और वहाँ से होते हुए जो है आपने स्पेन में इंटर हो जाना है बाई रोड। तो इस तरह क्या होगा कि इस तरह लगेगा कि आप यहीं पे थे, आप नहीं गए थे। जब आप जाएंगे तो आप इसी तरह से आप कर लेंगे। ये यहाँ पे आके जो है आपने अपना पासपोर्ट गुम शो करके नया पासपोर्ट पाकिस्तानी बनवा के, तो उस पे जो है आपने नए सिरे से यहाँ पे पेपर जब रिन्यू करवाने हैं तो वो रिन्यू करवा लेने हैं। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये ऑप्शन अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नया जो एंट्री और एग्जिट सिस्टम है ये सेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब हर मुल्क का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या इमिग्रेशन डाटा है वो उस मुल्क तक नहीं रहेगा, बल्कि तमाम यूरोपीय यूनियन, तमाम शेंजन स्टेट्स के तमाम डाटा में वो चला जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका तमाम डाटा जो है वो तमाम इमिग्रेशन ऑफिस में भी होगा। इससे क्या होगा कि आप ये तरीका जो है अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। आप नया पासपोर्ट अपना डालेंगे भी तो पुराना पासपोर्ट जो है उनके पास है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, आपका नाम सेम है, आपकी वल्दियत सेम है, आपका यहाँ पे रेजिडेंट नंबर सेम है, तमाम चीज़ें सेम होने की वजह से इनको पकड़ना आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। और ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ ये मसले मसाइल बनना शुरू हो चुके हैं। मेन आप लोगों के साथ ये शेयर करने का इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने जो लीगल टाइम है, जो कि आपको मैंने बताया कि 1 साल की 2 महीने जो बाकासुरस बनती है, उसी को आपने कैलकुलेट करके 5 साल की 10 महीने कर लेनी है, 2 साल की 4 महीने कर लेनी है, 1 साल की 2 महीने कर लेनी है। तो उसी तरह से आप उसको वहाँ पे आउटसाइड आप जो स्पेन से बाहर है आप रह सकते हैं। इससे ज़्यादा रहेंगे तो आपके लिए मसले मसाइल बढ़ेंगे और काफ़ी लोगों के साथ ये मसले मसाइल बनना शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी हेल्प और दुरुस्त नाम का जो इंतखाब है वो आपने किस तरह करना है और कौन सी गलतियां जो आपने नहीं करनी। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जब तक आप
जो है वो रजिस्ट्रो सिविल आपको नहीं कहती कि अपनी कौंसलेट या एम्बेसी से लेटर लेके आए अपने नामों वाला वल्दियत का, और सारा उस वक्त तक आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने नॉर्मली आपका जो नाम है आपने उसको यूज़ करना है, और अपने नाम के आगे अपने वालिदैन का नाम जो है अपलीदो लगा देनी है। अब यहाँ पे एक दोस्त ने मुझे ईमेल की कि उन्होंने ये तमाम प्रोसेस करने से पहले पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल में अपनी वालदा का नाम जो है उसमें तब्दीली करवाई। उसकी बड़ी रीज़न ये उन्होंने बताई कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो स्पेनिश नेशनलिटी रिकॉर्ड है उसमें मेरे नाम के साथ बेगम आए। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो तमाम डाटा है वो ख़राब हुआ, और बाद में अब वो पछता रहे हैं कि अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो तब्दील करवाना पड़ेंगे, या दोबारा से अपनी वालदा का नाम जो है वो दोबारा से तब्दील करवाना पड़ेगा। उस वक्त उन्होंने ना समझते हुए ये गलती की जिसका भी खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये मैं आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह की आपने गलती नहीं करनी, वरना आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की किसी मसले में आते हैं तो क्योंकि अब आप नेशनलिटी तक पहुंच चुके हैं और आपका रिकॉर्ड तमाम डाटा में ऑलरेडी फीड हो चुका है, यहाँ हो या पाकिस्तान हो, हर जगह पे, तो आप इस तरह की कोई भी मिस्टेक करेंगे तो आपको बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा और परेशानी उठाना पड़ेगी। अब आपने करना क्या है, एक तो मैंने वो आपको टिप दिया कि आपने उस वक्त तक एम्बेसी या रुख नहीं करना जब तक जो है आपसे वो ना मांगे रजिस्ट्रो सिविल वाले। मैंने देखा अपने पाकिस्तानियों को वो ओवर एफिशिएंसी में भी मारे जाते हैं, उनके बताए बगैर वो ले आते हैं वहाँ से लेटर, और उसी में से वो गलतियाँ निकाल के फिर उनके नामों में काफ़ी मसले मसाइल पैदा करते हैं। आपने क्या करना है कि अपनी अपलीदो जो, अगर तो आपके वालिदैन में से किसी की अपलीदो ऑलरेडी आपके साथ नहीं है तो जो आप अपलीदो लिखते हैं उसको ख़त्म करके अपने नाम को बाकी रखना है। और एक और फार्मूला जो इससे भी बेहतर है, जिसमें आपके नाम को कोई भी मसला नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा ऑफिशियली अपलीदो होता ही नहीं है, हम वालिदैन का नाम यूज़ नहीं करते, तो आप अपने कंप्लीट नाम को ही जो अपलीदो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं उसको भी नाम का हिस्सा बना सकते हैं। उसके बाद अपने वालिदैन की अपलीदो लगा सकते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, मेरा नाम जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में है वो है मनसब अली। मैं क्या करता था कि जो मेरा नाम है वो मनसब है, जो मेरा सर नेम है वो अली है, और मेरे वालिदैन में से किसी का भी नाम जो है वो अली सर नेम नहीं था। जब मुझे स्पेन की नेशनलिटी मिली मैंने क्या किया कि अपना मनसब अली कंप्लीट जो उठा के उसको नाम में डाल दिया, कहा कि मेरा ये नाम है मनसब अली, और आगे पहली अपलीदो मैंने वालिद की अपलीदो लगा ली, और जो सेकंड अपलीदो थी वो वालिदा की अपलीदो लगा ली। इससे क्या हुआ कि मेरा नाम जो है वो ऑलरेडी वही का वही रहा, यानी कि मनसब अली, और उसमें मेरी फर्स्ट अपलीदो वालिद की और सेकंड अपलीदो जो है वो मेरी वालिदा की ऐड कर दी गई। तो इस तरह से ये मसला हल हुआ, और मेरा इसी तरह से रिकॉर्ड में जो है वो स्पेन का जो है वो नेशनलिटी मिली है दनी में, और मेरे पासपोर्ट पे यही नाम है, यानी कि मेरा नाम मनसब अली है, और मेरी अपलीदो पहली अपलीदो वालिद की अपलीदो, सेकंड अपलीदो वालिदा की। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं और परेशानी से बच सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका पाकिस्तान वाला रिकॉर्ड भी ख़राब नहीं होगा और यहाँ वाला भी नहीं होगा। अगर मैं वहाँ से अली अड़ा देता, सिर्फ मनसब रहने देता, तो मेरा पाकिस्तान वाला रिकॉर्ड ख़त्म होता, ख़राब होता। तो इस तरह से आप भी इसको डील करके इस मसले से बच सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन और हॉलैंड का मुश्तरका एक अहम फैसला। असल में बहुत सारे यूरोपीय मालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में काफ़ी खुल के जो है वो इसराइल की मुखालफत की, जिसमें बड़े अहम ममालिक में स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और कुछ मामलात में बाकी कंट्रीज़ जैसे कि हॉलैंड है, हॉलैंड के साथ साथ बेल्जियम है, कुछ और मालिक हैं जिन्होंने खुल के जो है वो इसराइल की मुखालफत की। बढ़ चढ़ के इसराइल की मुखालफत करने वालों में स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे है। यही तीन ममालिक थे यूरोपीय यूनियन की जिन्होंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था फ़लस्तीन को एज अ स्टेट। अब यूरोविजन एक म्यूजिकल कंसर्ट, एक मुकाबला होता है हर साल, तो उसमें जो यूरोपीय यूनियन है वो डिवाइडेड हुई मिली। इसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इस तरह के कुछ और मालिक एक तरफ थे जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ स्पेन था, आयरलैंड था, नॉर्वे था, हॉलैंड था। ये वो तमाम मालिक थे जो कह रहे थे अगर इसराइल का कोई सिंगर आता है यूरोविजन में कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तो हम वहाँ पे हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन यूरोविजन ने ये फैसला किया कि इसराइल का जो सिंगर है वो आएगा और कंपटीशन में मुकाबले में हिस्सा लेगा। तो अब स्पेन ने और हॉलैंड ने सबसे पहले अनाउंस कर दिया कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब इनकी तायीद करते हुए कुछ और मजीद मालिक भी ऐड हो सकते हैं, जिसमें आयरलैंड है, नॉर्वे है, दूसरी स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो इस तरह से अब यूरोपीय यूनियन भी डिवाइड होती हुई नजर आ रही है।
इस तरह के मामलात में इस पे काफ़ी खुशाइन इस वजह से कहा जा रहा है कि ज़्यादती करने वालों को ज़्यादती करने वाला ही कहना चाहिए। इसकी एक आला मिसाल जो है वो इस वक्त मौजूदा स्पेन की हुकूमत ने कायम की है और बहुत खुल के जो है वो इसराइल की मुखालफत की है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि स्पेन शादी करके लीगल होने वालों के लिए कुछ अहम मालूमात हैं। मैं एक फ्रॉड की यहाँ पे बात करना चाहूँगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। कुछ यहाँ पे गैंग माफिया जो है वो मुलव्वस हैं, उन्होंने कुछ ऐसे इलीगल जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको काबू किया, उनसे भारी रकम जो है वो एडवांस ली और बाकी बाद में करने का सारा बंदोबस्त किया और उनको अपने शिकंजे में फंसाने के बाद कुछ ऐसे लोगों के साथ ढोंग रचाया गया शादी का जिनके पास राइट ही नहीं थे शादी करने के। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, अगर किसी के पास परमानेंट रेजिडेंसी भी है स्पेन की लेकिन वो यहाँ का नेशनल नहीं है, वो आपको यहाँ के पेपर नहीं दिलवा सकता सिवाय इसके कि आप अपनी होम कंट्री चले जाएं, वो आपको शादी करके या अपनी फैमिली शो करके बुलवाए। इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। इस वजह से अगर आपको कि ये कहता है कि गैंग कोई एजेंट कि मैं आपकी शादी करवा देता हूँ और आपको शादी वाले पेपर दिलवा देता हूँ और वो जिससे शादी करवा रहा है उसके पास खुद रेजिडेंट कार्ड है, उसके पास स्पेन की नेशनलिटी नहीं है, तो ये झूठ है। वो आपको लूट रहा है और आपसे पैसे निकलवाना चाहता है। इसमें आपको बाद में पछतावे के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग मुतासरीन हैं, बिल्कुल इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में हिस्सा ना लें। पैसे भी जाएंगे, जो है वो वक्त भी ज़ाया होगा आपका और ज़हनी टेंशन डिप्रेशन में भी जाएंगे और आने वाले वक्त में आपका रिकॉर्ड भी ख़राब होगा और आपके लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी तौर पे जहन में रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।